स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास साइंस का एनसीईआरटी का 7 चैप्टर वेदर क्लाइमेट एंड एडप्शन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है और पशु जो हैं वो अपने आप को एडप्शन होता है अनुकूल बनाना। पशु जो है वो अपने आप को किस तरह से वातावरण के अनुकूल बना लेते हैं। क्लाइमेट होता है वातावरण, ठीक है, और वेदर होता है हमारा मौसम, यानी कि ये मौसम का बदलना वेदर, ठीक है, मौसम होता है हमारा। तो कहता है किस तरह से मौसम बदलते हैं। क्लाइमेट का मतलब वातावरण का गर्म होना, ठंडा होना किस तरह से होता है और किस तरह से पशु अपने आप को उस वातावरण में ढाल लेते हैं, अनुकूल कर लेते हैं अपने आप को। इन सब बातों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। नाउ स्टार्ट अवर चैप्टर। तो इसके अंदर कहता है कि जो डू यू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू वर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू आर हेडिंग फॉर ए हिल स्टेशन। यानी कि जब आपको याद होगा कि जब आप कहीं घूमने के लिए गए होंगे, आपने अपना सामान पैक किया होगा, किसी हिल स्टेशन पे गए होंगे, तो आपने ये आपके दिमाग में ये बातें आई होंगी, क्वेश्चन आए होंगे। व्हेन द स्काई इज़ क्लाउडी, जब बादल के आसमान के अंदर आपने बहुत सारे बादल देखे होंगे। योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू कैरी एन अम्ब्रेला, कि आपके माता पिता ने कहा होगा, आपके पेरेंट्स बोलते होंगे कि आज आसमान में बहुत ज़्यादा बादल हैं, बारिश का मौसम हो सकता है, इसलिए छाता लेकर जाओ, अपने साथ छाता लेकर जाओ। उन्होंने इसके लिए इंसिस्ट किया होगा, आपको बोला होगा। तो मतलब इसके अंदर आपने क्या देखा कि अगर आसमान में गहरे बादल हैं तो बारिश होने की संभावना है, और पेरेंट्स ने अनुमान लगाया कि बारिश हो सकती है, इसीलिए आप अपने साथ छाता लेके जाओ। यानी कि क्लाइमेट यानी कि वातावरण के बारे में उन्होंने ऑब्जर्व किया हुआ है। फिर कहता है हैव यू हियर्ड एल्डर इन योर फैमिली डिस्कस द वेदर बिफोर द प्लानिंग ए फैमिली फंक्शन। आपने ये भी सुना होगा अपने एल्डर से, अपने बड़ों से, कि जो फैमिली में आपके बड़े होते हैं उन वे डिस्कस करते हुए सुना होगा कि कोई भी फैमिली फंक्शन को शुरू करने से पहले, प्लानिंग बनाने से पहले कि ये कब करना चाहिए, ये फंक्शन हमें कब किस मौसम में करना चाहिए, इसके बारे में उन्हें बात करते हुए, डिस्कस करते हुए सुना होगा भी। यू मस्ट हैव आल्सो heard the expert discussing the weather before the start of a game। कहते हैं कि आपने ये भी सुना होगा, आपने इस चीज़ के बारे में भी एक्सपर्ट लोगों से सुना होगा डिस्कस। जब वो किसी भी गेम की शुरुआत होती है तो वो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आज का मौसम कैसा है, आज का वेदर कैसा है। इन सब चीज़ों के बारे में गेम्स यानी कि खेल के शुरू होने से पहले वो सब चीज़ों के वातावरण के बारे में, मौसम के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे आपने फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट मैच तो मोस्टली सभी बच्चे देखते हैं। जैसे ही क्रिकेट मैच शुरू होता है उससे पहले जो शीशे में बैठे हुए होते हैं, जो ये बताते हैं कि बाउंड्री है, मतलब चौका है नहीं है, ये मतलब टीम्स के कितने रन हुए हैं, ये वे बताते हैं। वो लोग गेम के स्टार्ट होने से पहले जब कमेंट्री वाले बोलते हैं उनको, तो जो कमेंट्री वाले होते हैं वो पहले किसके बारे में डिस्कस करते हैं। गेम्स तो शुरू नहीं हुआ होता, जो फील्डर होते हैं, बॉलर होते हैं दोनों टीमों के, वो क्या करते हैं, आते हैं एक्सरसाइज वगैरह थोड़ी देर के लिए अपने आप को वार्म अप करते हैं। तो क्या करते हैं जो कमेंट्री वाले, वो पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए, उनको मतलब उदास ना हो, वे आराम से यूँ ना बैठे, उनके लिए क्या करते हैं, पहले मौसम की जानकारी देते हैं कि आज पूरा दिन मौसम में गर्मी रहेगी, आज सर्दी रहेगी, आज बारिश होने की संभावना है, ये सब डिस्कस करते हैं। तो वही बताया गया है कि गेम के शुरू होने से पहले, किसी खेल के शुरू होने से पहले जो कमेंट्री वाले होते हैं एक्सपर्ट, वो बताते हैं कि मौसम, आज का मौसम साफ़ है, आज बारिश आएगी या फिर आज आंधी आएगी, तूफान आएगा, इन सब चीज़ों के बारे में वो डिस्कस करते हैं। फिर कहता है हैव यू एवर वंडर्ड वाई, आपने ये कभी सोचा है कि ये कैसे होता है, भी सब कुछ उनको कैसे पता चलता है। द वेदर में हैव ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम, कि किस तरह से जो वेदर है, मौसम है, किसी खेल पर प्रभाव दिखा सकता है। इफ़
इट हैज़ ए प्रोफाउंड एफर्ट ऑन आवर लाइफ्स, किस तरह से हमारे जीवन पर भी प्रभाव डाल सकता है। मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़, जो हमारे प्रतिदिन की जो प्रतिक्रिया होती हैं वे प्लान बेस्ड ऑन द वेदर प्रेडिकेट, वे सारी की सारी मौसम को देखकर ऑफ द डे ऑफ दैट डे, यानी कि उस दिन के मौसम को देखकर हम क्या करते हैं, अपने दिन की जो प्रतिक्रिया होती हैं उनको प्लान करते हैं, उनको यानी कि मौसम को बेस मानकर, आधार मानकर हम अपने दिन की जो प्लानिंग होती है उनको करते हैं। भाई अगर मान लिया जाए ज़्यादा गर्मी है तो हम ये कहेंगे कि आज बाज़ार में नहीं जाते, कल चलेंगे, कल अगर मौसम ठंडा हो गया तो कल हम बाज़ार में जाके शॉपिंग करके आएंगे। या फिर शाम ये बोलते हैं कि अरे दिन में गेम नहीं खेलते, शाम को जब ठंडा मौसम हो जाएगा तब गेम खेलते हैं। तो कहते हैं कि वेदर मौसम को लेकर हम आधार मानते हुए हम अपने दिन की प्लानिंग शुरुआत करते हैं। भाई दे आर डेली रिपोर्ट ऑफ द वेदर ऑन द टेलीविज़न, रेडियो एंड न्यूज़पेपर, हम क्या करते हैं डेली रिपोर्ट देखते हैं, मौसम की जानकारी लेते हैं टीवी के अंदर, टेलीविज़न के अंदर, रेडियो के अंदर, और हमारे जो न्यूज़पेपर अखबार आते हैं उनके अंदर हम क्या देखते हैं भाई डेली के डेली अपने मौसम की जानकारी लेते हैं। बट डू यू नो, पर क्या आपने कभी सोचा है व्हाट दिस वेदर रियली इज, ये मौसम जो होता है, वेदर जो होता है, ये असल में होता क्या है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट, इस चैप्टर के अंदर हमें क्लाइमेट के बारे में और वेदर के बारे में पढ़ेंगे, वातावरण और जो मौसम है हमारा उन दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे भी पढ़ेंगे। वी विल आल्सो सी हाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर अडेप्टेड टू द क्लाइमेट ऑफ देयर हैबिटेट, यानी कि किस तरह से हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ, जो हमारी लाइफ की जो डिफरेंट फॉर्म होती है, हमारे जीवन की जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं वो किस तरह से इसको अडेप्ट करती हैं, इसको अपने अंदर ढालती हैं क्लाइमेट को, यानी कि वातावरण को किस तरह से, वातावरण के अनुकूल हमें किस तरह से बनाती हैं। सिंपल सी बात है कि वातावरण के अनुसार हम अपने आप को कैसे ढालते हैं, अनुकूल बनाते हैं। भाई इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। अब आता है फर्स्ट वेदर। वेदर क्या होता है, हमारा मौसम। इन फिगर 7.1 के अंदर आपने देखा होगा ए सैम्पल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम ए न्यूज़पेपर इज़ गिवन, जो वेदर की जो यानी कि जो मौसम की जो न्यूज़पेपर के अंदर रिपोर्ट दी गई है। वी फाइंड द डेली वेदर रिपोर्ट कैरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं भाई, डेली की डेली वेदर रिपोर्ट के अंदर, मौसम की जानकारी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, रेनफॉल कितना है ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर, यानी कि 24 घंटों के जो पिछले 24 घंटे थे हमारे, उनके अंदर हमारा टेम्परेचर कितना था भाई। यानी कि टेम्परेचर से मतलब होता है कि कितनी गर्मी थी, ठीक है। ह्यूमिडिटी से मतलब है ह्यूमिडिटी के अंदर यानी कि उसके अंदर कितनी जो पानी की बूंदें होती हैं, यानी कि वायु में नमी, कितनी वायु के अंदर नमी थी। रेनफॉल, कितनी बारिश थी पिछले 24 घंटों में, ये हम उनके द्वारा जानकारी प्राप्त करते हैं भाई, रिपोर्ट के अंदर होता है। इट आल्सो प्रेडिकेट्स दैट द वेदर फॉर द डे ह्यूमिडिटी एज यू माइट नाउ, यानी कि इट आल्सो प्रेडिकेट, ये हमेशा ये प्रेडिकेट करता है इस चीज़ को कि आज का वेदर कैसा है। पिछले 24 घंटों के अनुमान से ही हम अगले दिन का अनुमान लगाते हैं कि अगले दिन कैसा मौसम रहेगा। फिर कहता है ह्यूमिडिटी, यानी कि वायु में नमी, एज यू माइट नो, आप जानते हैं, इज़ ए मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन एयर, हम जानते हैं कि वायु में नमी को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है कि जो हमारी वायु है, जो हमारी हवा चल रही है उसमें कितनी नमी है। इस चीज़ को हम किससे मेज़र करते हैं, ह्यूमिडिटी से मेज़र करते हैं भाई। जैसे 7.1 के अंदर क्या कहता है, द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द, हमारे किससे, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। जो वेदर है, मौसम की जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, हमारा मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो है इसको तैयार करता है। दिस डिपार्टमेंट कोलेक्ट्स द डाटा ऑफ टेम्परेचर, वाइंड एट्सेट्रा एंड मेक द वेदर प्रेडिक्शन। जो हमारा डिपार्टमेंट है मेट्रोलॉजी का, वो क्या करता है, दिन के का डाटा कलेक्ट कर लेता है, यानी कि दिन का जितना भी डाटा होता है उसको कलेक्ट करता है कि टेम्परेचर कितना बढ़ा है, कितना घटा है, हवा कैसी चल रही है, इन सब को देखकर वो हमारा मौसम की जानकारी देता है भाई हमें। फिर एक्टिविटी 7.1 क्या कहती है, कट आउट द वेदर रिपोर्ट ऑफ द लास्ट वीक
फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर, कहता है कि पिछले हफ्ते की जो जितनी भी न्यूज़पेपर में आपको मौसम की जानकारी दी है उसको कट आउट करो। इफ़ यू डू नॉट गेट ए न्यूज़पेपर एट होम, यदि आपके घर के में न्यूज़पेपर नहीं है तो जो अपने पड़ोसियों के, अपने दोस्त के घर से लेके आओ और उसको कॉपी नोटबुक पे उस रिपोर्ट को लिख लो भाई। फिर कहता है यू कैन एज कलेक्ट वेदर रिपोर्ट, आपने जब वेदर रिपोर्ट का कलेक्ट कर लिया है, ले लिया, लिख लिया है, तो आप क्या करोगे, पेस्ट ऑल द कट आउट इन ए वाइल शीट और ए चार्ट पेपर, आप चार्ट पेपर के ऊपर या फिर शीट के ऊपर इनको चिपका दो। नाउ रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट कलेक्टिवली बाय यू इन द टेबल 7.1। तो कहता है अब इसको रिपोर्ट, ये जो आपने रिपोर्ट बनाई है सभी जो मौसम है दिन के, हर दिन के मौसम को इकट्ठा करके कलेक्ट करके इसको आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। द फर्स्ट रा ऑफ जस्ट एज ए सैम्पल, फर्स्ट किसके तौर पे भाई, एक सैम्पल के तौर पे। फिल द ऑल द कॉलम अकॉर्डिंग टू द डाटा एंड इन द चार्ट दैट यू हैव प्रिपेयर्ड, आपको क्या करना है, कॉलम के अकॉर्डिंग उस डाटा को फिल करते जाना है और आप क्या करोगे, एक चार्ट प्रिपेयर कर लोगे। जैसे कि भाई ये है चार्ट 7.1 के अंदर आपको पहले क्या करना है, पहले करना है आपको, पहले कॉलम में आपको डेट लिखनी है, दूसरे में टेम्परेचर यानी कि आज का दिन की फर्स्ट डे का क्या है, तो फर्स्ट डे का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कितना था, उस दिन का सबसे कम टेम्परेचर कितना था, यानी कि दोपहर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, मैक्सिमम पे जाता है पीक, तो दिन में कितना ज़्यादा में मतलब सुबह से शाम तक कितना ज़्यादा रहा, कितना कम रहा, ये दोनों चीज़ें। उसके अंदर मोस्टी कितनी प्रेजेंट थी, ये मैक्सिमम मोस्टी कितनी प्रेजेंट थी, मिनिमम कितनी प्रेजेंट थी, और बारिश हुई कि नहीं हुई, ये सारे कॉलम आप इसमें फिल कर लोगे। ठीक है, इसके बाद कहता है कि जब आपने ये फिल कर लिया तो कहता है रेनफॉल मे नॉट बी रिकॉर्डेड फॉर ऑल डेज सिंस इट मे नॉट रेन एवरीडे। कहता है कि रेनफॉल वाला जो कॉलम है वो आप रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे क्योंकि इसके अंदर हर दिन बारिश नहीं होती। लीव द स्पेस फॉर रेनफॉल ब्लैंक इफ़ द डाटा इज़ नॉट अवेलेबल, यदि आपके पास डाटा अवेलेबल नहीं है ये, तो आप क्या करोगे, रेनफॉल वाले कॉलम को ब्लैंक छोड़ दोगे क्योंकि हर रोज़ तो बारिश होती नहीं। ठीक है, इस वजह से हम इसको छोड़ देंगे। फिर कहता है रेनफॉल इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गैग्यू। कहता है कि जो बारिश को हम मेज़र करते हैं रेन गैग्यू जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो उपकरण होता है उसके द्वारा। जेज्यू भी बोल सकते हैं इसको, गैग्यू भी बोल सकते हैं। इट इज़ बेसिकली मेजरिंग सिलेंडर विद ए फनल ऑन द टॉप ऑफ कलेक्ट रेनफॉल, यानी कि क्या होता है, एक सिलेंडर टाइप होता है जिसके ऊपर ऐसी फनल लगी हुई होती है, जिसके ऊपर ऐसे मार्क्स होते हैं कि ये 10 ml हो गए, 20 ml या 100 ml। ठीक है, ये एक मेजरिंग सिलेंडर होता है, इसके ऊपर कॉनिकल फ्लास्क लगी हुई होती हैं। इसके बाद कहता है डू ऑल द 7 days हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। कहता है क्या जितना भी आपने 7 दिन का जो टेम्परेचर मेज़र किया था उसके अंदर मैक्सिमम जितना भी होता था, क्या हर दिन मैक्सिमम उतना ही जाता था और मिनिमम जितना टेम्परेचर होता था उतना ही मिनिमम जाता था। ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल उतनी ही ह्यूमिडिटी रहती थी, यानी कि नमी रहती थी, और रेनफॉल भी होता था। तो कहता है द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड में बी द सेम ऑफ सम ऑफ द डेज। कहता है जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है वो कुछ दिनों के लिए तो सेम हो सकता है, हाउएवर ऑल द पैरामीटर आर नॉट द सेम ऑन एनी 2 days। कहता है कि ये सारे के सारे पैरामीटर जो हैं वो हर 2 दिन एक जैसे, 2 दिन एक जैसे नहीं रह सकते, हर दिन चेंज होता रहता है। ओवर ए वीक देयर में बी कंसिडरेबल वेरिएशन, और हर दिन हम अलग अलग उनके अंदर वेरिएशन देखते हैं, बदलाव देखते हैं भाई, कंसिडर करते हैं। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर एट ए प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, वाइंड स्पीड एट्सेट्रा इज कॉल्ड वेदर एट द प्लेस। ये हमारी होगी एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन कि वेदर क्या होता है। तो वेदर को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि डे टू डे, यानी कि दिन प्रतिदिन जो हमारे वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, उसके ऊपर जब कंडीशंस लगती हैं तो जो एक जगह का जो टेम्परेचर है उसकी टेम्परेचर, उसकी ह्यूमिडिटी यानी कि उसके नमी की प्रेजेंस उसमें, और बारिश हुई है या नहीं हुई है, वाइंड में कितनी स्पीड में फ़्लो कर रही है, ये सभी बातें जब हम मेज़र करते हैं किसी एटमॉस्फेयर की, किसी प्लेस की,
तो उसको क्या कहते हैं, वहाँ का वेदर, वहाँ का वो मौसम कहलाता है। यानी कि हमने क्या किया, हमने किसी गर्म जगह क्या ठंडी जगह, हमने किसी एक ऐसा प्लेस चूज़ किया, वहाँ पे रह के देखा कि वहाँ पे हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, मिनिमम टेम्परेचर कितना है, उसके अंदर ह्यूमिडिटी कितनी प्रेजेंट है, रेनफॉल वहाँ होती है कभी कभी होती है, ये देखा, जो हवा चलने की स्पीड है वो देखी। इन सभी के आधार पर हम वहाँ का मौसम प्लान करते हैं, वहाँ का मौसम बताते हैं कि वहाँ का वेदर कैसा है। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड द अदर फैक्टर आर कॉल्ड एनी एलिमेंट ऑफ द वेदर। कहता है जो टेम्परेचर होते हैं, हमारी ह्यूमिडिटी होती है, हमारी वाइंड फ्लो होता है, ये सभी क्या हैं, ये एलिमेंट कहलाते हैं किसके, वेदर के। ठीक है भाई, वेदर का एक छोटा सा हिस्सा होता है। द वेदर ऑफ ए प्लेस चेंज डे आफ्टर डे। जो वेदर होता है वो चेंज होता रहता है दिन प्रतिदिन, और वीक के बाद तो होता ही है, वीक आफ्टर वीक, यानी कि हर दिन चेंज होता रहता है, सप्ताह में चेंज होता रहता है। दैट इज़ वाई वी ऑफन से, इसी वजह से हम कह सकते हैं टुडेज़ वेदर इज़ टू ह्यूमिड, कि आज का मौसम बहुत ही नमी वाला था, और आज का वेदर और द वेदर वाज वार्म लास्ट वीक, और पिछला जो सप्ताह था उसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। यानी कि वहाँ के टेम्परेचर से, ह्यूमिडिटी से और हवा के बहाव से हम बता सकते हैं कि यहाँ आज इस सप्ताह गर्मी रही, अगले सप्ताह ठंडी थी, पिछले सप्ताह बहुत मतलब नमी थी वायु के अंदर। इन सब के बारे में हम इसको डिक्टेट कर सकते हैं, इसके बता सकते हैं। द वेदर इज़ सच ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। जो मौसम होता है वो एक जटिल फिनोमिना है, यानी कि उसको बताना बहुत जो जटिल वाला काम है। दैट इज़ इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्या कहता है, जो इसका जो पीरियड ऑफ टाइम है वेदर का, मौसम का चेंज होने का जो समय है वो बहुत ही छोटा होता है। वो सेकंडों में भी चेंज हो सकता है, घंटों में भी चेंज हो सकता है, एक एक दिन में भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो वेदर का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही छोटा होता है। इट कैन हैपन समटाइम दैट इन सनी इन द मॉर्निंग। कभी कभी क्या होता है, सूर्य जब सुबह होती है, बट सडनली क्लाउड अपीयर्स फ्रॉम नाउ हेयर। और जैसे ही सुबह शुरू होती है वहाँ पे हमें सूर्य दिखाई देता है, लेकिन अचानक से क्या होता है, बादल छा जाते हैं चारों तरफ। एंड इट स्टार्ट रेनिंग, और बारिश से एकदम से हैवी बारिश जो है वो शुरू हो जाती है। और ये हैवी रेन में वेनिस द मैटर ऑफ मिनट्स एंड गिव वे वो ब्राइट सनशाइन। क्या कहती है, एक ही मिनट में वो क्या कर देती है, हैवी बारिश क्या कर देती है, जो सूर्य की जो ब्राइट थी, जो गर्मी थी, उसको एकदम से धो देती है भाई, वैनिश कर देती है, एकदम से ख़त्म भी कर देती है। यानी कि बहुत गर्मी थी, एकदम से बारिश हुई तो क्या हो गया, मौसम ठंडा हो गया। मौसम ठंडा होने का मतलब क्या किया कि जो उसने गर्मी थी उसको ख़त्म कर दिया, कम कर दिया भाई। यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंस। आपने ऐसे बहुत से एक्सपीरियंस देखे होंगे भाई। ट्राई टू रिकॉल एनी सच एक्सपीरियंस एंड शेयर इट। आप उन एक्सपीरियंसों को याद कीजिए, अनुभव को याद कीजिए, और सबके साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। सम सिंस वेदर इज़ सच ए कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, इसीलिए कहा गया है कि वेदर जो है, मौसम जो है, एक बहुत ही जटिल फिनोमेना है। इसका हम पता नहीं लगा सकते। मिनट में तो क्या हो जाए, बारिश हो जाए, मिनट में क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए। ठीक है, तो इसी वजह से इसको कॉम्प्लेक्स फिनोमेना बोला गया है। इट इज़ नॉट ईजी टू प्रिडिकेट। इसको बताना बहुत आसान नहीं है भाई, आसान बात नहीं है। लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो। इसको हम कल पढ़ेंगे, नहीं तो ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। थैंक यू।